अस्सलामु अलैकुम नाजरीन गवाम बैरुल काहिल के मगरबी हिस्से में वाक़े मारियाना जज़ायर का सबसे बड़ा जजीरा है। 20वीं सदी के वस्त तक ये 440 मुरब्बा किलोमीटर का टुकड़ा परिंदों के माहिरीन के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। यहाँ परिंदों की 12 ऐसी नायाब इक़साम पाई जाती थीं जो दुनिया के किसी और कोने में मौजूद नहीं थीं। तवील अरसे तक ये जजीरा दुनिया की बाकी हलचल से कटा रहा, जिसकी वजह से यहाँ का कुदरती निज़ाम बहुत मुस्तहकम रहा। परिंदे यहाँ बिल्कुल आज़ाद थे, वो ज़मीन पर भी घोंसले बना लेते थे क्योंकि इस जजीरे पर कोई बड़ा शिकारी मौजूद नहीं था जो इन्हें खा सके। इन परिंदों को सांपों या दीगर दरिंदों का कोई खौफ नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी हिफाजत के वो तरीक़े भी नहीं सीखे जो आमतौर पर जंगली हयात अपनाती हैं। लेकिन फिर दुनिया के हालात बदले और इस जजीरे की किस्मत भी हमेशा के लिए बदल गई। दूसरी जंग अजीम के बाद जब अमेरिका ने बैरुल काहिल में अपनी फौजी ताकत बढ़ाना शुरू की तो गवाम एक अहम तरीन फौजी अड्डा बन गया। यहाँ बड़े पैमाने पर तामीरात शुरू हुई, समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की आमद और रफ्त बढ़ गई। फौजी साजो सामान, राशन और दीगर चीज़ों के बड़े बड़े डब्बे यानी कंटेनर्स यहाँ पहुँचने लगे। इन्हीं बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के सामान में छुपकर कुछ बिन बुलाए मेहमान भी इस जजीरे पर उतर आए। ये मेहमान भूरे रंग के दरख्तों पर रहने वाले सांप थे, जिन्हें ब्राउन ट्री स्नेक कहा जाता है। इन सांपों का असल वतन पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और शुमाली ऑस्ट्रेलिया है। अपने असल वतन में ये सांप माहौल का एक मामूली हिस्सा हैं और वहाँ इनकी आबादी कंट्रोल में रहती है, लेकिन गवाम में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दोस्तों, ये सांप दरमियाने साइज का होता है और आमतौर पर इसकी लंबाई 1 या 1.5 मीटर तक होती है, लेकिन कुछ सांप 3 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। इसका रंग भूरा होता है जिस पर कुछ धारियां होती हैं, जिसकी वजह से ये दरख्तों की टहनियों और छाल में खुद को इस तरह छुपा लेता है कि इसे देखना नामुमकिन हो जाता है। ये सांप रात के वक्त शिकार करने का माहिर है। दिन भर ये दरख्तों के खोखले तनों, चट्टानों की दरारों या खाल के नीचे छुपा रहता है और जैसे ही अंधेरा छाता है ये अपनी भूख मिटाने निकल पड़ता है। गवाम में इन सांपों के लिए खाने की कमी नहीं थी। यहाँ के परिंदे, इन परिंदों के अंडे, छोटे ममालिया जानवर और छिपकलियाँ इनकी पसंदीदा ग़िज़ा बन गए। इन सांपों के पास हल्का जहर होता है जो इंसानों के लिए तो जानलेवा नहीं होता, लेकिन छोटे जानवरों और परिंदों को मारने के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, सबसे खौफनाक बात यह थी कि गवाम के परिंदों ने कभी सांप देखा ही नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि ये रेंगने वाली मखलूक दरअसल इनकी मौत है। सन 1940 की दहाई के आखिर में मकामी लोगों ने पहली बार घरों के करीब और दरख्तों पर इन अजीब सांपों को देखा। शुरू में किसी ने खास तवज्जो नहीं दी, लोगों का ख्याल था कि ये कोई आम सी बात है, लेकिन 1950 की दहाई तक खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गईं। लोगों ने महसूस किया कि सुबह के वक्त परिंदों का शोर कम हो गया है, घोंसले खाली मिलने लगे और जमीन पर मुर्दा चूजे पाए जाने लगे। शुरू में साइंसदानों को लगा कि शायद कीड़े मार अद्वियात या जंगलात की कटाई की वजह से परिंदे कम हो रहे हैं, लेकिन 1960 की दहाई तक